नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 12 मार्च 2025 बुधवार। आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली का भाव, अष्टम भाव की महानता और सुंदरता पर हम चर्चा करेंगे। आपने आज तक सुना होगा कि अष्टम भाव समस्याओं का है, परेशानियों का है, दुर्घटनाओं का है, मृत्यु का है और भी ना जाने कितनी बुराइयां अष्टम भाव में छिपी हुई हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके जीवन में आपको कुछ भी पाना है, उसकी महानता और उसकी सुंदरता को पहचानना है, तो आप उस भाव से उस आगे के 8वें भाव की महानता और सुंदरता को यदि पहचान जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन की प्रत्येक सफलता प्राप्त होगी। अष्टम भाव बहुत ही सुंदर है, हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठतम है, फिर वह किसी भी भाव से अष्टम भाव हो। तो जैसा हमने एक कुंडली बनाई है, ये कालपुरुष की कुंडली है, इसमें 1 से 12 तक के भाव दिखाए गए हैं। पहला भाव यदि आपका लग्न होता है तो आप जानते हैं कि अष्टम भाव से स्थिरता, गहराई, साधना का विचार किया जाता है। यदि आपका लग्न, आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व है, आपकी प्रवृत्ति है, तो उसकी जो स्थिरता है, उस व्यक्तित्व में, अस्तित्व में जो गहराई है, उस व्यक्तित्व के लिए जो साधना है, वह आपका अष्टम भाव दिखाता है। आप यदि अष्टम भाव के अनुसार अपने जीवन में कार्य करें तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व को, आपके अस्तित्व को गहराई प्राप्त होगी, स्थिरता प्राप्त होगी और वही आपके व्यक्तित्व का सही निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार से यदि हम आपकी कुंडली के दूसरे भाव से अष्टम भाव को देखेंगे तो वह आपकी कुंडली का 9वां भाव होगा। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का, हमारे धन का होता है, संग्रहण का होता है, स्वाद का होता है, वाणी का होता है और 9वां भाव हमारे पूर्वजों का है, भाग्य का है, धर्म का है। यदि हम पूर्वजों की स्थिरता को बनाए रखें, पूर्वजों की गहराई को समझें, अपने धर्म की स्थिरता को बनाए रखें, धर्म की गहराई को समझें, अपने भाग्य की स्थिरता को बनाए रखें, भाग्य की गहराई को समझें, तो निश्चित रूप से हमें अपने कुटुंब में, धन संग्रहण में, स्वाद में जो कुछ भी प्राप्त होगा वह हमारे भाग्य से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, उनकी साधना से प्राप्त होगा। तो जो कुटुंब हमें मिला है वह हमारे पूर्वजों की साधना है। यदि आपके तीसरे भाव से देखते हैं तो तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, आकर्षण का होता है, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का होता है। और तीसरे भाव से यदि हम 8वें भाव की गणना करेंगे तो वह आपका 10वां भाव होगा और 10वां भाव कर्म का होता है। तो कर्म की जो साधना है, कर्म की जो स्थिरता है, कर्म की जो गहराई है,
वही आपके पराक्रम का महत्व आपको बताती है, वही आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के रिश्ते को बताती है, वही कर्म आपके आकर्षण को बताता है, जिससे आप समाज को आकर्षित कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से हम अष्टम भाव की व्याख्या करें तो आपका चतुर्थ भाव सुख का, इमोशन का, माता का, मित्रों का, भोग विलासिता का होता है। और इससे आठवां भाव आपके 11वां भाव होता है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। आपके कर्म के द्वारा, आपके किए गए कर्म के द्वारा आपको मिलने वाले फल का होता है। और यदि इच्छाओं में हम अपनी स्थिरता रखें, गहराई रखें, साधना के साथ इच्छाएं करें, अर्थात धर्म के अनुसार हमारी इच्छाएं हों, तो निश्चित रूप से हमें जो सुख प्राप्त होगा वह भोग विलासिता से भी अधिक प्राप्त होगा। जो हमारा मन संतुष्ट होगा वह हमारी इच्छाओं की स्थिरता पर ही निर्भर करता है, हमारी इच्छाओं की गहराई पर ही निर्भर करता है, हमारी इच्छाओं की साधना पर ही निर्भर करता है। यदि हम 5वें भाव से अष्टम भाव की व्याख्या करें तो आपका पंचम भाव से अष्टम भाव आपका द्वादश भाव होगा। पंचम भाव यदि आपके पूर्व जन्म का है तो आपका जो अष्टम भाव है वह पूर्व जन्म से चतुर्थ भाव होता है, अर्थात आपका अष्टम भाव ही आपके पूर्व जन्म का सुख है, इमोशन है। यदि 5वां भाव आपके प्रेम प्यार का है तो आपका अष्टम भाव ही आपके प्रेम प्यार का सुख है। यदि पंचम भाव आपकी संतान का है तो पंचम भाव से चतुर्थ भाव आपका अष्टम भाव ही आपकी संतान का सुख है। आप में यदि स्थिरता होगी, गहराई होगी, साधना होगी तो आपके बच्चों को भी सुख प्राप्त होगा, आपके प्रेम प्यार को, आपके मंत्र जाप को, आपके पूर्व जन्म को भी सुख प्राप्त होगा। और यदि इस जीवन के अष्टम भाव की व्याख्या करें तो पंचम भाव से अष्टम भाव आपका द्वादश भाव होता है। पंचम भाव जैसे हमने बताया आपके पूर्व जन्म का, संतान का, प्रेम प्यार का, मंत्र जाप का, बुद्धि विवेक का होता है। और उससे अष्टम भाव आपका द्वादश भाव होता है और द्वादश भाव वेग को दिखाता है। यदि आप अपने अस्तित्व का व्यय स्थिरता के साथ करते हैं, गहराई के साथ करते हैं, साधना के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके संतान को स्थिरता प्राप्त होगी, गहराई प्राप्त होगी, धर्म प्राप्त होगा। और यही आपके जीवन का उद्देश्य होगा। पंचम भाव से यदि प्रेम प्यार देखते हैं तो आपके व्यक्तित्व का व्यय ही आपके प्रेम की स्थिरता है, आपके प्यार की स्थिरता है, गहराई है, साधना है। जब आप स्वयं का व्यय करते हैं तो आपका प्रेम प्यार फलता फूलता है, वहाँ त्याग और समर्पण की भावना होती है। और यदि आप अहंकार में रहते हैं, अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का व्यय नहीं करते हैं, त्याग और समर्पण की भावना नहीं होती है, तो प्रेम प्यार फूल नहीं सकता है। यदि हम आपके छठे भाव से अष्टम भाव की व्याख्या करें तो वह आपका लग्न होगा। छठा भाव आपके ऋण रोग शत्रुओं का होता है और प्रथम भाव लग्न भाव आपके व्यक्तित्व अस्तित्व का होता है। तो आपके व्यक्तित्व और अस्तित्व की स्थिरता और गहराई
और साधना ही आपको आपके ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त कर सकती है, ऋण रोग शत्रुओं को स्थिर रख सकती है। आपका व्यक्तित्व और आपका अस्तित्व ही आपको ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त कर सकता है। यदि हम आपके 7वें भाव से या अष्टम भाव की व्याख्या करें तो 7वां भाव आपके दाम्पत्य का, लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का होता है और वहाँ से अष्टम भाव आपका दूसरा भाव होता है और दूसरा भाव आपके कुटुंब का, धन संग्रहण का, वाणी का, स्वाद का होता है। अतः आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के लिए स्थिरता और गहराई यदि कहीं से प्राप्त होगी तो वह आपके कुटुंब के द्वारा प्राप्त होगी। उसकी यदि कोई साधना का है तो वह आपके कुटुंब के लिए है, तभी उसका जीवन सफल है। इस प्रकार से आप जानेंगे कि अष्टम भाव बहुत ही सुंदर है, इसकी महानता को हमने बहुत कम आंका है। जिस किसी भाव से भी आपको अष्टम भाव देखना है, चाहे आप फिर अष्टम से अष्टम देख लीजिए, अष्टम भाव यदि आपको स्थिरता प्रदान कर रहा है, गहराई प्रदान कर रहा है, साधना प्रदान कर रहा है, तो उस अष्टम भाव से अष्टम भाव आपका पराक्रम है। आपका पराक्रम ही आपको स्थिरता प्रदान कर सकता है, आपको गहराई प्रदान कर सकता है। यदि भाग्य भाव से आप देखना चाहें तो अष्टम भाव आपका सुख आएगा और आपके सुख की स्थिरता, सुख की गहराई, सुख का साधना आपका भाग्य है। आपको जो कुछ सुख प्राप्त होता है वह आपके भाग्य से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने आज जाना कि अष्टम भाव किसी भी भाव से यदि देखना हो तो उसके अष्टम भाव को जब हम देखेंगे तो उस भाव से प्राप्त होने वाला फल हमें उस भाव की स्थिरता प्रदान करेगा, उस भाव की गहराई प्रदान करेगा, उस भाव के प्रति साधना हमें प्रदान करेगा। इस प्रकार से अष्टम भाव इतना सुंदर है, इतना महान है, इतना अच्छा है। यदि हमने अष्टम भाव को जान लिया, अष्टम भाव को पहचान लिया, अष्टम भाव के अनुसार कार्य किया तो हमें निश्चित रूप से जीवन में वो सभी सुख प्राप्त होंगे जो दुर्लभ हैं, जो इस भौतिक समाज के बाहर के हैं, जो गहराई में हैं, छिपे हुए हैं, रहस्य में हैं, वे सब हमारे सामने उजागर होंगे और अब हम अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होंगे। इसलिए आज ही आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपको क्या चाहिए। यदि आपको धन चाहिए तो आप अपने 9वें भाव को देखिए और भाग्य में देखिए कि कितनी स्थिरता है आपके भाग्य, धर्म के प्रति आपकी कितनी गहराई है, कितनी साधना है आपकी अपने पूर्वजों के प्रति। जितनी पूर्वजों के प्रति आपकी साधना होगी, जितनी धर्म के प्रति आप में गहराई होगी, जितनी भाग्य के प्रति आपकी स्थिरता होगी, उतना अधिक धन संग्रहण आपके पास होगा। आपके व्यक्तित्व में, आपके अस्तित्व में यदि आप गहराई चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो आपको अपने लग्न का अष्टम भाव देखना होगा। अष्टम भाव के अनुसार कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व का अस्तित्व स्थिर होगा, उसमें एक गहराई होगी, लोग उससे प्रभावित होंगे और आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कीजिए और जो भी आपको जानना हो, जो भी आपको समझना हो, उससे उस भाव का अष्टम भाव देखिए, उसमें स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, आपको गहराई प्राप्त हो जाएगी और आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।